मॉर्निंग क्लास 7 आप लोगों का भी साइंस का क्लास है, तो साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर हो गया है, ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, सेकंड चैप्टर से आज से आप लोगों का पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे शुरू हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो ध्यान से देखना है, सुनना है और पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर देखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तो इंट्रोडक्शन, ठीक है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक आहार, जो हम लोगों एनिमल्स के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, उसको न्यूट्रिशन को बोलते हैं पोषक आहार। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, आप लोग बुक चैप्टर खोलिएगा, वीडियो के साथ साथ अपना बुक भी देखिएगा। तो फर्स्ट में सबसे पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन, उसके बारे में क्या है क्या नहीं है, कैसे करते हैं, उसको खाना कैसे खाना एनिमल लोग को मिल रहा है, उसमें न्यूट्रिशन फूड कैसे मिल रहा है। ठीक है, उस बारे में है। तो फर्स्ट you have learned in the previous chapter that all organism require food to survive। आपको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जो भी चीज़ें, सब लोगों को खाना खाना चाहिए, खाना ज़रूरी है ताकि वो सर्वाइव कर सके, जी सके, ज़िंदा रह सके, है ना। बिना खाना के कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। एनिमल्स कांट सिंथेसाइज देयर, ठीक है, वो उसको खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, वो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, खुद से नहीं ये कर बना सकते हैं। दे हैव टू डिपेंड ऑन रेडीमेड फूड। एनिमल्स लोग को क्या करना रहता है, रेडीमेड जो बना बनाया फूड होता है उस पर डिपेंड रहना पड़ता है। खुद से तो वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते, खुद से बना नहीं सकते हैं, है ना। तो उन लोगों को डिपेंड करना होता है दूसरे पे। ऑल एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर नरिशमेंट। क्या होता है, जितने भी एनिमल्स हैं, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली उन लोगों को डिपेंड करना पड़ता है ग्रीन प्लांट्स पे। डायरेक्टली का मतलब या तो डायरेक्ट फ्रूट्स वेजिटेबल्स उसको ले रहे हैं डायरेक्ट, या तो फिर उसका भी मतलब यूज़ हो रहा है, उसको भी अलग तरह से बनाया जा रहा है, या कुछ उसका यूज़ किया जा रहा है अलग वे में। तो डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट खाना, और इनडायरेक्ट वे में मतलब उसको पका करके खाना। ठीक है, जैसे ह्यूमंस लोग करते हैं। आर डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर नॉरिशमेंट का मतलब है पूरा बॉडी का जितना भी अपना उसका अच्छे से देखभाल करना, उसका सेल बनना, उसको उसके बॉडी में पोषक आहार पूरी तरह से मिलना। ठीक है, तो बॉडी को नरिश करने में, बनने में हेल्प करता है। ठीक है, द फूड इटेन बाय एनिमल मोस्टली कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जो भी फूड एनिमल मतलब लेते हैं, खाते हैं, वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत चीज़ का मिलकर बना होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्स होता है ना। जो एनिमल खाते हैं, जो भी खाना, वो मिक्स होता है। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कांट बी यूटिलाइज एज सच। अब बताइए, वो बहुत चीज़ से मिलकर बना, तो उसको डायरेक्ट तो वो खा तो लेते, पर डायरेक्ट क्या उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं उसको अच्छे से। जैसे डायरेक्ट अगर मिक्स वाला चीज़ हम लोग खा रहे तो उसको तुरंत में तो हम लोग यूटिलाइज़ नहीं कर सकते प्रॉपर बेसिस पे। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। बहुत सारा मिक्स चीज़ है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, है ना। बहुत सारा अगर खाना हम लोग एक साथ खा रहे हैं तो क्या करते हैं हम लोग, अगर नॉर्मली भी खाना खा रहे होते हैं, बहुत सारा चीज़ चावल दाल एक साथ मुंह पे मिला करके खा लिए, तो उसको क्या करते हैं, खाते खाते उसको सिंपल फॉर्म में छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं, है ना, च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो जाके वो सिंपलर सब्सटेंस में आ जाता है। ठीक है, वो टूट करके सिंपल सब्सटेंस बन जाता है, और उसके बाद उसको क्या करते हैं हम लोग, डाइजेस्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन किसको कहते हैं, डाइजेशन मतलब पचाना, खाना को पचाना। तो कॉम्प्लेक्स खाना को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल में, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर मॉलिक्यूल में उसको चेंज करना। ठीक है, उसको चेंज करके बदल के उस सब्सटेंस में, उस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। ठीक ना, डाइजेशन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो
हम लोग ये न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में पढ़े, तो एनिमल कैसे उसको खाना को खा रहा है, डायरेक्ट इनहेल कर रहा है, डायरेक्ट ले रहा है, या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, या सारे ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो हम लोगों को इस चैप्टर में इसी बारे में पढ़ना है कि हम लोग खाना को कैसे खाते हैं। बहुत तरीका होता, बहुत तरीके से लोग खाते हैं खाना। एनिमल्स हो गए, एनिमल्स में बहुत सारे जीव होते हैं ना, छोटे बड़े, हम लोग भी आते हैं एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। तो डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग तरह का तरीका होता है खाना खाने का, है ना। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बहुत तरह का मोड होता है खाना खाने का, हर ऑर्गेनिज्म का अपना अलग अलग तरीका होता है, ठीक है, खाना खाने का। सब लोग तो ऐसे हाथ से उठा के मुंह में डाल के नहीं खाते, गाय लोग अलग चरते हैं जिसको ग्रेज करना कहते हैं, और छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम लोग ऐसे खुले आँख से नहीं देख सकते हैं, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है ऑर्गेनिज्म को। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डायरेक्ट इनगल्फ कर लेते हैं, निगल जाते हैं। तो इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है आगे, है ना, धीरे धीरे करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग तो सीनियर क्लास है, आप लोगों को तो बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होगा। तो देखिए आगे कैसे पढ़ते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वो जो मोड होता है हर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द लोअर एनिमल टेक द फूड बाय इनगल्फिंग इट सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। तो बहुत सारे लोअर एनिमल जो ज़मीन में होते हैं, बहुत दिखते नहीं हैं, बहुत छोटे जीव बोलते हैं उसको, ठीक है, छोटे छोटे जीव। तो उसमें से एक है अमीबा, दूसरा है पैरामीशियम। ये सिंगल सेल होते हैं, ठीक है, मतलब एक सेल के बने होते हैं। ये लोग खाना कैसे खाते हैं, देखिए लिखा हुआ है, बाय होल्डिंग फूड विद द हेल्प ऑफ टेंटेकल्स ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा। वो क्या कहते हैं, उसके टेंटेकल्स होता है। तो ये क्या कहते हैं, टेंटेकल्स से मतलब ऑब्जर्व करते हैं। टेंटेकल्स का मतलब है जाल टाइप का, मूंछ टाइप का बना हुआ होता है, वो डायरेक्ट इनगल्फ कर लेते हैं, ऐसा करके जाते हैं और उसको निगल लेते हैं, ठीक है। तो बहुत तरह से, बहुत तरीक़ा से, अलग अलग तरीके से एनिमल्स जो ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु होते हैं, खाना लेते हैं। तो उसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। ये अभी तक का है, यहाँ तक आप लोग अच्छे से ध्यान से फिर से वीडियो देखिएगा, पढ़िएगा। हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर देंगे। इसी में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को समझने के लिए है। तो आप इस फिर से वीडियो देखिएगा बार बार, और अगर नहीं समझ में आए तो बुक से देखिएगा। अगर तब भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछिएगा, जितनी बार भी प्रॉब्लम हो पूछिएगा, हम आप लोगों को बताएँगे नहीं समझ में आए तो। थैंक यू।